हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। मैं देवेंद्र शर्मा एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं आपके अपने A1 एजुकेशनल अब ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में, मैथ्स के इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं इस वीडियो में जिसमें दोस्तों 3 से 4 मिनट या कभी कभी 5 मिनट का टाइम खराब हो जाता है एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। तो दोस्तों बिना पेन उठाए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आसान ट्रिक के माध्यम से मैं चीज़ों को आपको समझाने वाला हूं। तो शुरू करेंगे दोस्तों वीडियो को और बिना देर किए क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन दोस्तों 2 सेकंड का है, सिर्फ 2 सेकंड का। वर्क एंड टाइम से आपका कार्य और समय से क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत पूछा जाता है, बहुत ट्रेंड होता है। क्या है दोस्तों, 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं और इस काम को वो 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर यही काम 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे, बताइए भाई। उसी काम को 40 आदमी 6 घंटे काम करके प्रतिदिन कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं। वो तरीका याद रखिएगा। एक MDH वाली ट्रिक आपने भी बहुत सुनी होगी। अगर आपको आती है तो एक बार रिवाइज कर लेंगे। क्या है दोस्तों इसमें, अब MDH वाली ट्रिक क्या है यहां से देखिएगा। तो आपका M1 ठीक है, D1 H1, इससे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, MHD भी लिख सकते हैं, लेकिन MDH थोड़ा जाना माना नाम लगता है इसलिए MDH करते हैं। और यहां से M2D2 और H2 आपका हो गया। ठीक है, अपॉन में दोस्तों W फॉर वर्क। ठीक, आपका M क्या होता है, M होता है आपका मैन यानी आदमी, D डेज, और H यानी आवर यानी समय। ठीक है, W मतलब वर्क, तो यहां पे आपका W1 हो जाएगा और इधर दोस्तों W2 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब क्लियर है आपका M1 क्या होगा, जो दोस्तों पहले वैल्यू दी हुई होगी, D1 जो पहले वैल्यू दी हुई होगी, और H1 जो आपका पहले समय दिया हुआ होगा यानी दिन दिए हुए होंगे। बाद वाले आपके M2 D2 H2 ऐसे करके होंगे। क्लियर। तो अब देखिएगा यहां से 30 आदमी यानी M1 कितना है, 30 है। अब H कितना है दोस्तों, H आपका 5 है, 5 लिख लीजिए। और D कितना है, 16। D1 कितना है, 16 अपॉन W1 था। W1 मतलब काम कितना है, तो काम एक काम है, यहां पे लिख लेंगे। बराबर कर दीजिए। बराबर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, M2। अब यहां M2 मैन दूसरी बार कितने दिए हैं, 40 दिए हैं। और आपका क्या है, D यानी D डे आपको निकालना है, D2 आपको निकालना है। और आपका 6 दिया, तो D2 हम बाद में लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे समय पहले लिख लेते यानी H पहले लिख लेते, अब D2 लिख लेते और अपॉन में दोस्तों W2 की जगह भी 1 रखेंगे। अब क्या करना है आपसे, करना क्या दोस्तों, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 एकम 6, 6 पंचे 30। अब इधर कितना बचा, 5 गुणे 2 बचा और उधर D2 बचा। यानी D2 दोस्तों आपसे पूछ रहा था ना कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो D2 ही तो था। D2 आपका आया 5 दूनी 10 दिन। क्लियर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। MDH वाली तरीके से हम क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया इसलिए टाइम लगा, वरना 2 सेकंड में ये क्वेश्चन किल हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है आपका बहुत पूछा गया, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन है, कार्य और समय से। और इस क्वेश्चन को दोस्तों 2 सेकंड में किल करना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्जाम के अंदर बहुत बार ट्रेंड हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन कैसा है और किस तरीके से हम इसे 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, लिखा है आपका क्वेश्चन है, A किसी कार्य को 12 दिन में और B अकेला इस कार्य को 18 दिन में कर सकता है। अब A जो है वो 12 दिन में किसी कार्य को कर सकता है और B इसे 18 दिन में कर सकता है। अगर दोस्तों A और B दोनों मिल जाएं तब इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेंगे तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे।
तो देखिएगा ऐसा क्वेश्चन दोस्तों जब भी आएगा तो कुछ इस तरीके से लगाएंगे, ए यहाँ लिखिए और बी यहाँ लिखिए। आप देखिए ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है तो यहाँ पे 12 दिन लिख देंगे, और बी उसी कार्य को अकेला 18 दिन में कर सकता है तो 18 दिन लिख देंगे। अब दोस्तों अब आपको टोटल वर्क फाइंड करना है, आपको टोटल वर्क यानी कुल कार्य जो है वो निकालना है। और वो कैसे निकालेंगे, 12 और 18 का लासा ले लेंगे यानी एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 36। ये आपका टोटल वर्क है यानी कुल कार्य है। अब देखिए 12 दिन में 36 काम करता है ए, ठीक है ना, 12 दिन में 36 काम ए करता है तो एक दिन में दोस्तों कितना करेगा, 3 काम करेगा। क्लियर है। बी 18 दिन में 36 कार्य करता तो एक दिन में 2 कार्य करेगा, इतना लिख लिया। अब आपका आंसर आ चुका है। टोटल वर्क को दोस्तों, टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ टोटल जो आपका एक दिन का काम है उससे डिवाइड कर देंगे, 3 और 2 5 काम है, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में आपका 36/5 दिन दिया है। अगर ना भी दिया हो तो दोस्तों कैसे करेंगे, 5 सत्ते 35, इसको लिख सकते 5 सत्ते 35, एक 36/5 दिन। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका 36/5 ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ नहीं दोस्तों करना, एक बार देख लेंगे, ए और बी इस तरीके से लिख लेंगे, फिर आपके पास जो डेज दिए हुए होंगे, दिन दिए हुए होंगे वो लिख लेंगे, और उनका एलसीएम लेके हम टोटल वर्क यानी कुल कार्य पता कर लेंगे। फिर क्या है दोस्तों भाई, 12 काम, ए 12 काम, जो 36 काम है वो 12 दिन में करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। क्लियर है। बी आपका जो है वो 36 काम क्या है 18 दिन में करता है तो आपका एक दिन में 2 काम करेगा। तो आप कुल कार्य को जोड़ ले, कुल कार्य जो एक दिन में हुआ वो नीचे रखेंगे और जो टोटल वर्क है वो ऊपर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे, आप कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन, एक और शानदार क्वेश्चन आपका वर्क एंड टाइम से बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हर रात 9 बजे आपकी शानदार क्लास होती है पूरी आपकी, जिसमें मैं आपको हिंदी भी तैयार करवाऊंगा, सीडीपी है आपकी, इन्वायरमेंट और मैथ, ये 4 सब्जेक्ट में आपको तैयार करवाऊंगा। क्वेश्चन दोस्तों क्या है अगला, बहुत बार पूछा गया, 2 सेकंड से ऊपर का क्वेश्चन ये भी नहीं है। कैसे करेंगे, ए एक कार्य को 24 दिनों में और बी 120 दिनों में कर सकता है। ए 24 दिनों में और बी 120 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोस्तों 13 दिनों तक मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए ए 24 दिन में करता है तो ए और बी मैंने अभी बताया इस तरीके से लिख लेंगे, और ये 24 दिन में कर सकता है तो लिख लेंगे 24 दिन, ठीक है, या 24 डेज। बी दोस्तों 120 दिन में करता है तो 120 दिन लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से अब कुल वर्क निकाल लीजिए, 24 और 120 का एलसीएम ले लेंगे तो 120 हो जाएगा। ये आपका रहा क्या, कुल कार्य दोस्तों रहा, ये कुल कार्य आपका हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, आप देखिए ए 120 काम 24 दिन में करता है तो एक दिन में दोस्तों कितना काम, 5 काम करेगा, और बी 120 काम 120 दिन में करता तो एक दिन में 1 काम करेगा। ठीक है, तो एक दिन का काम 5 + 1 6 हो गया, एक दिन का काम 6 हो गया। और दोनों क्या करते हैं दोस्तों, दोनों मिलकर 13 दिनों तक काम करते हैं तो 13 दिन में टोटल काम कितना, एक दिन में 6 काम तो 13 दिन में 78 काम हो जाएगा, 6 × 13 कर देंगे। क्लियर है इतना। अब क्या है, अब टोटल कार्य तो 120 था ना, और 13 दिन उन्होंने किया तो 13 दिन में 78 काम कर दिया, और बचा कितना, अभी शेष कितना रहा, तो 120 से हम घटा देंगे 78 तो आपका 42 काम हो जाएगा। कितना, 42 यानी 42 काम रह जाएगा, ये शेष है। अब आपसे पूछ रहा है कार्य का कितना भाग शेष, भाग पूछ रहा है ना, कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इस 42 को ऊपर रखिए ये, और टोटल कार्य जो है 120 ये नीचे रखिए। अब कैंसिल कर देंगे, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 और 0, 7/20 काम जो है वो दोस्तों शेष रह जाएगा। और अगर भागना पूछता तो आपका 42 काम शेष रह जाता, लेकिन अब आपसे भाग पूछ रहा है तो 120 नीचे रखेंगे, 42 आपका काम बचा है ना वो रख देंगे, तो 7/20 कैंसिल करके आपका सिंप्लीफाई करके 7/20 आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करने बताए हैं। मिलते हैं कल एक बार फिर से 9 बजे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। एक बार कल फिर से मुलाकात होगी 9 बजे रात्रि। जय हिंद, वंदे मातरम।